पुष्पा 2 के टीजर में मुझे काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिली, जैसे कि पुष्पा का चाइना से कनेक्शन, सारे न्यूज चैनल्स की डिटेलिंग, पुष्पा की इस शर्ट में पुष्पा की ही इंटरेस्टिंग डिटेल, पुष्पा 2 का लोगो काफी कुछ कह रहा था। इसके अलावा मुझे टीजर में कुछ मिस्टेक्स भी मिली और कुछ साउंड ट्रैक्स मुझे कॉपीड भी लगे अवतार 2 से, जिनको आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो में काफी मजा आने वाला, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मेरा नाम है हेमंत और जब मैंने पुष्पा 2 के टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम 0.25x स्पीड में देखा तो मुझे 12 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी होगी। डिटेल नंबर 1, टीजर के शुरुआत में न्यूज रिपोर्टर कहता है कि गोलियों से छल्ली पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। अब जब तुम इस फ्रेम में नोटिस करोगे तो तुम्हें यहाँ पर तिरुपति गॉड के स्टैचू और पोस्टर्स दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तिरुपति का बहुत फेमस टेम्पल भी है, जिस टेम्पल का नाम मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब ये सारा कुछ डिटेलिंग दी गई थी इस लोकेशन को फील कराने के लिए, जिसके अगले ही फ्रेम में हमें तिरुपति का स्टेशन दिखाया गया है, जिसकी कंफर्मेशन इस बोर्ड पर लिखे नाम से हो जाएगी। डिटेल नंबर 2, इस स्टेशन वाले सीन में ये टीवी दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में VFX मेड है, और एक जगह पर इतनी टीवी कौन लगाता है भाई। इसके अलावा हमें न्यूज के अलग अलग चैनल्स दिखाए गए जो कि ये फोरशैडो कर रहे थे कि इस टाइम पर पुष्पा के अलावा ऐसी कोई न्यूज नहीं जो पुष्पा से बड़ी हो। डिटेल नंबर 3, इस सीन में डिटेल के साथ साथ एक मिस्टेक भी है, इसे सुनने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। टीजर की स्टार्टिंग में ईयर 2004 डाली होती है, जिसके अकॉर्डिंग टीवी जो दिखाई गई थी वो सारी ओल्ड टीवी थी जिसे हम यूज किया करते थे पहले। बाकी इस सीन में यहाँ पर ये दूध का बिजनेस हो रहा होता है, यहाँ पर अभी चौक बोर्ड वाला सिस्टम है पहले की तरह। बल्ब भी येलो वाले हैं जो कि 2004 में यूज हुआ करते थे, अब तो LED बल्ब आने लगे हैं, और ये स्विच बोर्ड भी पुराने जमाने टाइप वाला है। ये सारी डिटेल्स 2004 के टाइम को परफेक्टली फोरशैडो कर रही हैं। लेकिन इस सीन में मैंने जब जूम करके देखा तो यहाँ पर जो DD नेशनल का लोगो है वो न्यू वाला है जो कि अब यूज होता है। 2004 में दूरदर्शन का लोगो कुछ डिफरेंट हुआ करता था। डिटेल नंबर 4, फिर कुछ सीन आगे पुलिस जंगल में पुष्पा को ढूंढ रही होती है कुछ डॉग्स के साथ, तो उन्हें पुष्पा की एक शर्ट मिलती है जिसे वो प्रेस के आगे शो करते हैं। ये जो प्रेस वाला सीन है ये उसी जंगल का है जिसमें पुष्पा को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, जिसकी कंफर्मेशन इन डॉग से हो जाएगी जो पीछे खड़े हैं। डिटेल नंबर 5, इस सीन में जहाँ पर ये टीवी रिपोर्टर की न्यूज टीवी में दिख रही होती है, यहाँ पर सडनली कुछ लोग अटैक कर देते हैं। जब इस सीन में नोटिस करोगे तो ये लोग 2 टीवी तो तोड़ देते हैं पर एक टीवी को छोड़ देते हैं, जिसमें पुष्पा की फोटो लगी होती है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि ये लोग पुष्पा के सपोर्ट में है ना कि अगेंस्ट में। जिस वजह से रिपोर्टर भी नहीं डरती, क्योंकि इसी ने बोली थी कि पुष्पा के समर्थक 1000 की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हैं। इस वक्त हम अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। डिटेल नंबर 6, अब पुष्पा 2 सिर्फ इंडिया के अंदर की स्टोरी नहीं रहेगी, वो इंटरनेशनल हो गई है, जिसकी कंफर्मेशन इन सीन्स में हो जाती है जहां पर जापान, मलेशिया, चाइना दिखाए जाते हैं, और इस टीजर में चाइना की बहुत बड़ी डिटेलिंग है जिसे मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताऊंगा भी। डिटेल नंबर 7, ये डिटेल काफी इंटरेस्टिंग है। तो टीजर के शुरू में हमें न्यूज चैनल अलग अलग दिखाए जाते हैं, और जब तक हमें पुष्पा के बारे में कुछ पता भी नहीं होता, और हमारे माइंड में भी कंफ्यूजन होता है कि चल क्या रहा है, बिल्कुल न्यूज चैनल्स की तरह जो कि अलग अलग दिखाए जा रहे थे। फिर टीजर के मिड में एक सीन में हमें सारे न्यूज चैनल एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, जो कि फोरशैडो कर रहा था टीजर के कंक्लूजन को, जिसके जस्ट बाद ही हमें पुष्पा के बारे में पता भी लग जाती है। डिटेल नंबर 8, पुष्पा 1 रिलीज हुई थी 17 दिसंबर 2021 में, जिसको लगभग 1.5 साल हो गया, और इतने टाइम के बाद हमें वापस से स्क्रीन पर अल्लू अर्जुन का लुक पुष्पा के रूप में दिखा कैमरे वाली फुटेज में, जहाँ पर सारा कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है लेकिन उसका एक नेल रेड कलर का होता है। अब ये कोई मिस्टेक थी या फिर इंटेंशनली किया गया है, ये तो बस डायरेक्टर ही जानता है। और वो पुष्पा का आइकॉनिक स्टेप में झुकेगा नहीं साला, वो तो गूज़बम्प्स ही दे देता है। डिटेल नंबर 9, जिस सीन में पुलिस पुष्पा की शर्ट दिखा रही होती है, उस सीन में जब तुम शर्ट पर गौर दोगे तो तुम्हें पुष्पा की शर्ट एक साइड से उठी हुई दिखेगी, बिल्कुल वैसे जैसे पुष्पा अपना शोल्डर उठा के रखता था, जिस डिटेल को हम शर्ट में भी नोटिस कर सकते हैं। डिटेल नंबर 10, ये डिटेल मैंने जब निकाली जब मैंने ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा, तो इस चाइना वाले सीन में यहाँ पर तुम कुछ ट्रक नोटिस कर सकते हो जो कि एक्चुअली में चाइना के ट्रक नहीं है, इंडियन ट्रक है, पर ये यहाँ पर कैसे आए कुछ पता नहीं चला। डिटेल नंबर 11, ये डिटेल है टीजर के टेक्स्ट और मूवी लोगो से, तो हमें जो भी मेन टेक्स्ट दिखाए लोकेशंस के वो लाल चंदन की लकड़ी का फील दे रहे थे, और हमें पता भी है कि पुष्पा 1 में पुष्पा लाल चंदन की लकड़ी का ही बिजनेस कर रहा था। बाकी कुछ टेस्ट के ट्रांजिशन लकड़ी से गोल्ड में हुए थे, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि पुष्पा वो अमीर हो चुका है, मतलब अब वो रूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, जिस वजह से मूवी का नाम भी पुष्पा द रूल है। पुष्पा 2 के लोगो में भी काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, जैसे कि पुष्पा ही चंदन की लकड़ी में लिखा हुआ है जो कि गोल्डन कलर की है, और इसके पीछे जो 2 लिखा हुआ है वो फुली डिटेल्ड है चाइनीज डिजाइन से। बाकी इसके अंदर का जो फॉन्ट है द रूल वाला वो भी चाइनीज है, और टीजर में हमें चाइना का हिंट भी दे दिया है, तो काफी बवाल मचने वाला है चाइना तक। डिटेल नंबर 12, पुष्पा 2 के टीजर में जो म्यूजिक यूज हुआ है वो मुझे कुछ अवतार 2 के टीजर से इंस्पायर्ड लगा। तुम्हारा क्या मानना है, सुन के बताओ।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक जरूर देना और कमेंट में अपने अपने ओपिनियन जरूर बताना। बाकी ऐसी हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखने के लिए तुम मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। अगर बिल्कुल फ्रेश माल देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।